20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो अजमेर की तरफ से अपना एलपीजी कंटेनर लेकर आ रहा था, जिसमें लगभग 18 टन गैस भरी हुई थी। जैसे ही वह जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर पहले भांकरोटा नाम की एक जगह पहुंचा, उसे वहां से रिंग रोड की तरफ जाना था। रिंग रोड की तरफ जाने के लिए उसे यूटर्न लेना था। जैसे ही उसने अपने ट्रक को यूटर्न लिया, अचानक एक ट्रक सामने से आ गया और उसमें भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि एलपीजी कंटेनर और ट्रक की इस भिड़ंत में कंटेनर के 5 नोजल टूट गए। नोजल टूटने के बाद उसमें से गैस बहुत तेजी से रिसने लगी। कंटेनर के ड्राइवर जयवीर, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और वहां से भागने लगे। उनके भागते ही आसपास की गाड़ियों के ड्राइवर भी डरकर भागने लगे। जयवीर लगभग 300 मीटर तक भागे और रिंग रोड पर पहुंचकर अपने मालिक अनिल पवार, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको फोन मिलाकर घटना की जानकारी दी। फोन रखने के तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इतना तेज धमाका कि उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। धमाके के बाद 200 मीटर के दायरे में गैस फैल गई और गैस फैलने के तुरंत बाद आग लग गई। आग ने आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक फैक्ट्री जल गई और लगभग 40 से ज्यादा वाहन भी आग की चपेट में आ गए। हाईवे के किनारे कैलाश सैनी का एक घर था, जिसमें 3 सदस्य कैलाश सैनी, उनकी पत्नी ममता और बेटा राहुल रहते थे। ममता उस समय पशुओं के लिए दूध निकालने जा रही थी और बेटा राहुल घर के आंगन में था। धमाके की आवाज सुनते ही ममता ठिठक गई। अचानक उनके घर का दरवाजा खुला और लगभग 30 लोग अंदर घुस आए। इनमें से 5 लोग बुरी तरह झुलसे हुए थे। उनके कपड़े जल चुके थे और वे दर्द से चीख पुकार रहे थे, कराह रहे थे। एक व्यक्ति राहुल के पास आकर कहने लगा, भैया, मेरा नाम यह है, मैं यह काम करता हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर वालों को यह सूचना जरूर दे देना। राहुल और ममता ने हिम्मत दिखाई। ममता ने घर से कंबल, रजाई, तौलिए और बेडशीट निकालकर घायलों को दी। राहुल ने अपने दोस्तों को फोन किया और घायलों को अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया। चूंकि हाईवे पर जाम था, उन्होंने घर के पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया। राहुल ने 10 फुट ऊंची दीवार पार करने के लिए एक लोहे की सीढ़ी का इंतजाम किया। दोस्तों की मदद से घायलों को दीवार के उस पार ले जाया गया और गाड़ियों बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में लगभग 30 से अधिक लोग घायल हुए। 4 से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में से कुछ की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनकी लाशें पोटली के आकार में सिमट गई थीं। मरने वालों में हरलाल, गांव राजपुरा सीकर, अनीता मीणा, रोशनपुरा जयपुर, साहेबुद्दीन, रायबरेली उत्तर प्रदेश, राधेश्याम चौधरी, नाला पटवाल मंडल, करणी सिंह, पूर्व आईएएस अधिकारी, विजेता मीणा, बीएड की छात्रा, संजय सिंह यादव, चिर्रा की तहसील उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, यूसुफ, हेंगनपुरा हरियाणा, बंसीलाल, भीलवाड़ा, लालाराम, महापुर, सांगानेर। 26 दिसंबर 2024 तक मरने वालों की संख्या 19 हो चुकी थी। 14 घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। कई लोगों की लाशें इतनी जल चुकी थीं कि उन्हें पोटली में समेटकर ले जाया गया। जयवीर और भिड़ंत में शामिल ट्रक ड्राइवर संजय सिंह यादव की भी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि जयवीर को सीधे सीधे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उस वक्त उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना किसी को डराने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए बताई गई है। हमें सतर्क रहना चाहिए और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इस घटना से जुड़े लोगों के परिवारों को हमारी संवेदनाएं साथ हैं। हम सभी को सतर्क रहने और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।